हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। आज हम 9वें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। 20/1/2019 के प्रथम पाली में यह सभी प्रश्न पूछा गया था। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हल्दिया बंदरगाह को किसके एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो यह स्थित है कोलकाता में, और यह दोस्तों कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में विकसित किया गया था। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? रॉकीज कार्डिलेरा दोस्तों यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लावनी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है महाराष्ट्र राज्य की। याद रखेंगे लोक नृत्य से इस सेट में 4-5 क्वेश्चन बने हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान के लिए लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का बीमर संविधान। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में आती है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 143 से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो आपके शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से इस सेट में लगभग 6 क्वेश्चन बने हैं। तो याद रखेंगे यह जुड़ी है ओडिसी नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से छांट के बताएंगे। और आज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गरबा नृत्य या लोकप्रिय नृत्य है गुजरात राज्य का। यह सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक वनडे के एग्जाम में पूछा जाता है, और यह स्थित है लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? जो ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इन्हीं से रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है विपक्ष के नेता। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्व घाटे की गणना करने के लिए निम्न में से कौन से सूत्र या उपयोग किया जाना चाहिए? तो राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो पानी के दोस्तों यह 18 ग्राम से 1 मोल बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डायरेक्ट प्रैक्टिस लगाने से आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या पूछा जाता है और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वंशाणु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उसे एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में हेल्प ले। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। यह बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए है संसदीय समिति की आवश्यकता, जो गलत ऑप्शन है। आगे आपको इधर 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा न्यायिक समिति के अधीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए
आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में जितने भी सिलेबस जारी किए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बना है। तो स्टैटिक से भी क्वेश्चन बने हैं और जितने भी आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है कि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ज़्यादातर फिक्स सिलेबस से ही क्वेश्चन बना है। तो अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा मेट्टूर बांध यह कावेरी नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा तो विद्युत स्विच बनाने में जो उपयोग किया जाता है बेकेलाइट। साइंस से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जीके जीएस को कंप्लीट कर लें, बाकी सब ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता है दोस्तों, फीफा या खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? तो यह स्थित है सबसे ज़्यादा जूट कारखाने पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है औसत गति। यह एवरेज स्पीड में पढ़ाया जाएगा दोस्तों मैथ में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तांजौर बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? तो तांजौर बृहदेश्वर मंदिर को जो पूरा किया था राजा राज चोल प्रथम। राइट आंसर याद रखेंगे। तो देखिए आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बने हैं प्राचीन इतिहास से। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर कर लेंगे। अभी रिसेंट देख रहे हैं तो मैं मुग़ल काल से या फिर इधर सल्तनत काल से बहुत ही कम क्वेश्चन मिला है, प्राचीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म बाद में 2 शाखाओं में बट गया था, महायान और वज्रयान। तो कौन सा संप्रदाय दोस्तों तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा वज्रयान शाखा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सांसद का एक सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने अवधि के लिए अपना पद रख सकता है? तो ये सभी स्टूडेंट को पता होगा कि सांसद का सदस्य नहीं होने पर भी जो उसका मैक्सिमम अवधि होता है 6 महीने के लिए। इसके बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको स्थगित खाली घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 3 बार रिपीट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सतह के क्षेत्रफल की कमी। बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि में होता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह 2019 का पेपर है दोस्तों, और उस समय जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश था चीन। देखिए वर्तमान में अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, लेकिन इसका रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप अभी चीन ही लगाएंगे। अगर आप भारत लगा देते तो गलत आंसर होगा, क्योंकि अभी जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन इसका रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है संरक्षित वन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इनमें से जो एंटीबायोटिक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा पैरासीटामोल। यह सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व बैंक के रूप में रखनी होती है। तो एक बार मैं पूरे कंप्लीट आंसर के साथ रिपीट रीड कर देता हूँ। बैंक दर एक निश्चित
न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व बैंक में रखनी होती है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की वैधानिक शक्तियां हैं? तो इनमें से छांट के बताएंगे। तो वैधानिक शक्तियां हैं क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, स्थितिपरक विवेक अधिकार। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे मिलेगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 से नटराजन की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है? तो यह संबंधित है चोल साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो अभी तक मैं हिस्ट्री से जो क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्राचीन इतिहास से अभी तक 4 क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसके सिफारिश के आधार पर मूल्य कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। और यह कब जोड़ा किया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर डेट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन बने हैं। तो मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। तो आप जितने भी टॉपिक रिपीट पूछे जाते हैं, इन टॉपिकों को आप ज़रूर कवर कर लेंगे। जैसे बजरंग पुनिया दोस्तों, यह कुश्ती से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो योग में भुजंग आसन जो दर्शाता है सांप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति और अनुष्ठानों के लिए संबंधित है? तो अभी तक मैं 8 प्रैक्टिस सेट में एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि सभी में से वेदों से संबंधित क्वेश्चन बना है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बना है, जनसंख्या से क्वेश्चन बना है और आपके नदी से क्वेश्चन बना है, ओलंपिक से आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बने हैं। तो ज़्यादातर फिक्स टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बना है। तो आप इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो के अंत में एक बार एक्सप्लेन में डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान से कवर करना है, ताकि आप 50 जीके जीएस क्वेश्चन का सेट लगाएं, उनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसके लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 37, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो अगर आप डेली 8 प्रैक्टिस सेट का सेट लगा चुके हैं तो उनमें से हर एक शिफ्ट में दोस्तों आपका देशों की राजधानी पूछा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप 1 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। अंकारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तुर्की की राजधानी है। तुर्की की मुद्रा कौन सी है? आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मुद्रास्फीति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, साधारण बहुमत, राज्यों की समिति के साथ संसद बहुमत, विशेष बहुमत, जो गलत है दोनों ऑप्शन। आपको आगे ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण बहुमत या ऑप्शन नंबर डी संसद की विशेष बहुमत। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो किसे स्थापित करने जाने की उम्मीद है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो जूल को व्यक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कार्य और ऊर्जा जूल को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 42, वास्तुकला की बांग्ला शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो आपके शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से जो इस सेट में क्वेश्चन बना है, 5 क्वेश्चन बने हैं आपके शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से कवर कर लेते हैं तो आपके आरपीएफ के एग्जाम में डायरेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन नंबर उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से।
क्वेश्चन नंबर 43, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो स्थित है, सभी स्टूडेंट को पता होगा, यह स्थित है केरल में। क्वेश्चन नंबर 44, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो आपके हर एक शिफ्ट में जो ओलंपिक से क्वेश्चन बने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर कर लेंगे। जो फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, उनको मैं बताना मेरा काम है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो 1900 ईस्वी में वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके एग्ज़ाम का डाटा बता रहा है मैं उसे बता रहा हूँ, अपने से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें से सभी ऑप्शन देखें तो सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोमन रिंग। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो यह फिक्स टाइप के क्वेश्चन है जो जनगणना से आपके एग्जाम में बने हैं। अभी हम डायरेक्ट आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा रहे हैं। जब सभी सेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। तो आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट लगाने में हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 48, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किसके नाम से जाना जाता है? तो वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप डेली आरपीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पीडीएफ का, आप वहाँ से आरपीएफ का डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के 50 आपके जीके जीएस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा, तो आप डेली इस चैनल से जुड़ के प्रैक्टिस जरूर लगाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।